नरेश मीणा का वीडियो हुआ वायरल, चौंकाने वाला वीडियो। लेकिन इस चुनाव का सबसे बड़ा चेहरा नतीजा जीतने वाला नहीं बल्कि हार कर भी दिल जीतने वाला निकला, वो है नरेश मीणा। आज की रिपोर्ट में हम आपको उस नेता की कहानी बताएंगे जिसने नंगे पैर प्रचार किया, कीचड़ में धरना दिया और आखिर में हार के बाद भी सिर ऊंचा रखकर कहा ईमानदारी हार गई लेकिन मैं नहीं टूटा। दरअसल नरेश मीणा ने हार के बाद क्या कुछ कहा है इस पर भी नजर डालेंगे। इधर हनुमान बेनीवाल ने भी नरेश मीणा की हार के बाद बड़ी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा नजर डालेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी नरेश मीणा और हनुमान बेनीवाल के पक्के और अच्छे बहन हैं तो दोस्तों इस वीडियो को दबाकर शेयर करने के साथ ही कमेंट सेक्शन में HB हनुमान बेनीवाल अर्थात नरेश मीणा लिखकर जरूर भेजना। इसके साथ ही दोस्तों वीडियो को भी लाइक जरूर कर देना। दरअसल नरेश मीणा को लोग यूं ही छोटा किरोड़ी नहीं कहते। किसान परिवार में जन्मा ये नेता पिछले 25 साल से जमीन पर चलकर जनता की आवाज उठा रहा है। मुहावरा में कहा जाता है कि जिसने धूप में सफर किया होता है वही बारिश में भीगती भीड़ को समझता है और नरेश मीणा इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। चुनाव प्रचार में उन्होंने कोई दिखावा नहीं किया, नंगे पैर घर घर गए, कीचड़ में धरना दिया, भ्रष्टाचार के खिलाफ खुलकर आवाज उठाई, लोगों के सुख दुख में शामिल रहे। जनता भी कह रही थी कि नरेश मीणा की जीत तो पक्की है, बाकी लोग बस रस्म निभाने आए हैं। लेकिन राजनीति नदी की धार जैसी होती है, कब मोड़ बदल जाए कोई नहीं जानता। नतीजे आते ही सोशल मीडिया पर एक वीडियो आग की तरह फैल गया। नरेश मीणा भीड़ में अपनी कार रोकते हैं और कार की सत पर सट जाते हैं और फिर अपने हाथों में बंधे धार्मिक धागे एक एक कर खोलना शुरू कर देते हैं। उनका चेहरा थका हुआ, उदास लेकिन बेहद सच्चा लग रहा था, जैसे मन की कसक बाहर आ गई हो। लोग पूछने लगे क्या नरेश भाई का भगवान से भरोसा टूट गया। लेकिन सच्चाई यह है कि यह दर्द एक ईमानदार इंसान की हार का दर्द था, न कि विश्वास का। नरेश मीणा ने कहा कि दुख इस बात का नहीं कि मैं हार गया, दुख इस बात का है कि ईमानदारी हार गई और भ्रष्टाचार जीत गया। 26 महीनों में यह मेरा तीसरा चुनाव था, फिर भी जनता ने 53,000 से ज्यादा वोट देकर मेरा हौसला बढ़ाया है। अब दोगुनी ताकत से काम करूंगा। हार कर भी जो सिर ऊंचा रखे वही असली विजेता होता है। नरेश मीणा ने राजनीति की शुरुआत 2003 में सात संघ महासचिव जीत कर की। किरोड़ीलाल मीणा के साथ सामाजिक आंदोलनों में कंधे से कंधा मिलाकर चले। उनकी सभी साफ सुथरी, ईमानदार और बेबाक मानी जाती है। अंता में कांग्रेस उम्मीदवार प्रमोद जैन भैया ने 69,462 वोट हासिल करने के साथ ही 15,612 वोट से जीत दर्ज की। भाजपा के मोरपाल सुमन को 53,959 वोट मिले, जबकि नरेश मीणा को मात्र 53,800 वोट मिले। यानी हार बहुत मामूली अंतर से थी लेकिन असर गहरा था। उधर सांसद हनुमान बेनीवाल ने बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कांग्रेस उम्मीदवार प्रमोद जैन भैया ने 10 से 40,000 रुपए तक वोट खरीदे हैं। भाजपा भी दो गुटों में बटी रही। उन्होंने यह भी कहा कि मुख्य सचिव पंत का दिल्ली जाना भी सरकार के अंदर की बेचैनी दिखाता है। बेनीवाल के बयान ने चुनावी माहौल को और गर्म कर दिया है। अंता के लोग कहते हैं कि नरेश मीणा हार जरूर गए लेकिन दिल से जीत गए हैं। कई लोगों ने कहा कि जो नेता कीचड़ में उतर जाए जनता के लिए वही असली नेता होता है और नरेश मीणा जैसा नेता बार बार नहीं मिलता। चुनाव परिणाम चाहे जो भी रहे हो, लेकिन एक बात साफ है कि नरेश मीणा राजनीति में ईमानदारी, सादगी और संघर्ष का दूसरा नाम बनते जा रहे हैं। कहावत है सच्चाई देर से ही सही लेकिन पर जीतती जरूर है।